रिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक ब्राइटकॉम को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर आई है। कुछ दिन पहले ही ब्राइटकॉम ग्रुप पर सेबी ने डंडा चलाया था, जिसका बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है। ब्राइटकॉम के मैनेजमेंट ने अपने टॉप लीडरशिप में बदलाव किया है। ये बदलाव कितना बड़ा है, जिसका कंपनी और स्टॉक पर कैसा असर देखने को मिल सकता है, आइए जानते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने टॉप मैनेजमेंट में एक बड़ा बदलाव किया है। सेबी की कार्रवाई के बाद कंपनी ने ये बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने जो एक्सचेंज को जानकारी भेजी है, उसमें ब्राइटकॉम के एमडी और चेयरमैन सुरेश कुमार रेड्डी और उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नारायण राजू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। कंपनी की ओर से बोर्ड के नए सीईओ और सीएफओ की तलाश शुरू करने को लेकर भी हरी झंडी मिल गई है। ब्राइटकॉम की ओर से लीडरशिप में इस बदलाव पर निगरानी के लिए ट्रांजिशन लीडरशिप का प्रस्ताव भी रखा गया है। कुछ दिन पहले ही सेबी ने कहा था कि इस बात की आशंका है कि रेड्डी और राजू को उनके पद पर बने रहने की अनुमति दी गई तो वो रिकॉर्ड में और कई दूसरे मामलों में हेराफेरी और फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। साथ ही सेबी को गुमराह करने के इस मामले की सच्चाई उजागर करने और सेबी की जांच को पटरी से उतारने के लिए भी वो हर संभव कोशिश कर सकते हैं। अब ऐसे में इस फैसले के मायने क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। कंपनी ने एक तरह से मेकओवर करने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से ऑर्डर आए हैं कंपनी के खिलाफ में और जो रॉन्ग डूइंग की गई है, एटलीस्ट प्रथम दृष्टया जिसे कहते हैं कि प्राइमा फेसाई जो भी रॉन्ग डूइंग्स दिखी है सेबी के द्वारा, तो और मल्टी लेयर जो है कह लें कि ट्रांजैक्शंस के थ्रू पैसे साइफन ऑफ किए गए हैं, और ऐसे में इनके सीएफओ का या इनके सीएमडी चेयरमैन जो थे बोर्ड का बने रहना एक तरह से उचित नहीं था। और उसी में ऑर्डर के तहत जो है कंपनी में इन लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है। नए लोग हो सकते हैं कि आए कंपनी में, लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट कंपनी के इस रॉन्ग डूइंग के बाद हुई है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एटलीस्ट जो है, क्योंकि प्रमोटर तो अभी भी रहेंगे उस कंपनी में और प्रमोटर और सीएमडी जो हैं उनकी शायद जो है ये एक हिस्सेदारी है मिली जुली, जिसके कारण की ये सारी चीजें उभर कर आई हैं। और जब तक ये सारी चीजें का खुलासा या फिर एक फाइनल स्टेप नहीं सामने आ जाता है, तब तक मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप इस स्टॉक की चाल को देखें तो पिछले 5 दिनों में ये शेयर करीब 19% से ज्यादा टूट चुका है। वहीं एक महीने की बात करें तो 12% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में स्टॉक में फंसे निवेशकों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं। अगर हम देखें पिछले कई बार जैसे कि सत्यम में हुआ था, इस तरह की बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जो उसका प्रथम दृष्टया उदाहरण ये कंपनी भी है जिसमें इस तरह की चीजें हुई हैं। तो जो निवेशक हैं, आम निवेशक को मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों से दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर आप देखें इसमें प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉटमेंट के जरिए जो मामले आए हैं सामने, दूसरी चीज की कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी को जो लोन देती है वहां से जो साइफन के मामले आए हैं, बहुत सीरियस इशू है। और मुझे लगता है कि ऐसी किसी भी कंपनी में अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट बनता है। और मुझे लगता है कि ऐसे चीजों के कारण आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पूंजी बाजार नियामक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक और फर्स्ट ग्लोबल शंकर शर्मा समेत कंपनियों के 23 लोगों को ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर बेचने पर रोक लगा दी थी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।